दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स ए प्लस हार्डवेयर की सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं सिंपली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज की स्टार्टिंग करी है माय डियर फ्रेंड्स बेसिकली उन सारे बिगनर्स के लिए और न्यू कमर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर की नॉलेज से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो ये बुनियादी आपका जो ढांचा है, बेसिक्स जो है वो आपका बहुत ही स्ट्रांग होता है और आप आगे चल के किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में मूव ऑन हो सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कलरफुल सेक्टर है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप सर्वर में आपका इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट है, वायरलेस में आपका इंटरेस्ट है, क्लाउड में आपका इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, व्हाटएवर अ लॉट ऑफ एरियाज आर देयर। आप जिस पर्टिकुलर सेक्टर में मूव ऑन होना चाहते हैं यू कैन चूज नाउ, बट कंडीशनली बेसिक्स आपका कवर होना चाहिए। तो बेसिक्स के लिए सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर पैरामीटर बिल्कुल स्ट्रांग है, बेहतर है, कंप्यूटर के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं कि बेसिकली किन किन कंपोनेंट से मिलकर कंप्यूटर बना है, हाउ दो ये दिखते कैसे हैं, वो उन्हें लगाते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, मेंटेन कैसे बनाए रख सकते हैं। ये सारी बुनियादी बातें आपको पता है तो आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाती है आगे करने में। ठीक है, तो उसी विषय का आज ये नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली दो टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ही सिंपल है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड ओपन कर लेता हूं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक ही है व्हाट इज हार्डवेयर। तो ऊपर की जो डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बेसिकली याद करने लायक डेफिनेशन है। इफ एनीवन आस्किंग टू यू क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट इज हार्डवेयर, easily you can answer of this particular question. So hardware refer to the physical component of a computer system or electronic devices that you can touch and interact with. कंप्यूटर के वह पार्ट, वह भाग जो भौतिक अवस्था में है। ध्यान रहे, जो चीज भौतिक अवस्था में है, जो भी कंडीशन फिजिकल कंडीशन में चीजें हैं, आप उन्हें टच कर सकते हैं या उनके साथ ही आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के वह पार्ट, वह भाग जो भौतिक अवस्था में है, मतलब जिन्हें छुआ जा सकता है या टच किया जा सकता है या जिनके साथ आप काम कर सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको फिजिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली इज कॉल्ड अ हार्डवेयर। ठीक है, इट इनकम्पासेस ऑल द टेंजिबल पार्ट दैट मेक अप अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के वह पार्ट, वह भाग बेसिकली जो टेंजिबल पार्ट्स है। टेंजिबल पार्ट्स का मतलब है, टेंजिबल का हिंदी माने होता है माय डियर फ्रेंड्स स्पर्श, जिसे स्पर्श किया जा सके, और इसी का अपोजिट होता है नॉन टेंजिबल, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है। हिंदी शाब्दिक अर्थ है स्पर्शगम्य। तो बेसिकली जो टेंजिबल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनसे आपका पूरा कंप्यूटर डिजाइन होता है, वो ओवरऑल बेसिकली हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो ओवरव्यूज यहाँ पे दिए हुए माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको इजिली नोट डाउन करके मेमोराइज कर सकते हैं, जिससे कि आपसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि डू यू नो व्हाट इज हार्डवेयर, तो इजिली यू कैन डिस्क्राइब ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हार्डवेयर, द ऑल फिजिकल पार्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। ठीक है, ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हार्डवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल मीन्स कंप्यूटर जिन जिन पार्ट से मिलकर बना होता है, जो पार्ट भौतिक अवस्था में होते हैं, जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है, वो हार्डवेयर कहलाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्यूटर को बनाने के लिए, वो बेसिकली हार्डवेयर कहलाता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं माय डियर फ्रेंड। जैसे कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये ऊपर वाली जो पिक्चर है ये सीपीयू की ही है, आप ध्यान से देखें, ये कोर i7 का एक यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इट इज कॉल्ड अ सीपीयू। सेकंड वन इज मेमोरी। मेमोरी मींस मेमोरी दो कैटेगरी की होती है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है रैम की। तो ये वाली जो पिक्चर है वो रैम की है। मैं आपको आइडेंटिफाई इसलिए करवा दे रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा ना हो कि आप कंपोनेंट्स के नाम तो जानते हैं बट उनको आज तक देखा नहीं है। तो यहाँ पे इजिली आप इसे देख के भी अनुभव करें कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें आप कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं, बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क और एसएसडी आती है। आज की डेट में ज्यादा पॉपुलर है एसएसडी। तो ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके, वो है स्टोरेज डिवाइसेस। अगला है मदरबोर्ड।
मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट होता है माय डियर फ्रेंड, जिससे सारे कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो बेसिकली ये जो पिक्चर है वो मदरबोर्ड की है। अगला कंप्यूटर का कंपोनेंट है ग्राफिक यूनिट इंटरफेस। ग्राफिक बेसिकली ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जिसे कहते हैं, जो आप डिस्प्ले डिवाइसेस मान सकते हैं इसको। और इस तरीके से यहाँ पे जीपीयू यूनिट्स कंपलसरी होती है। सेकंड वन इज इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस का मतलब है कि कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर के बाहर लगे हैं, जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनसाइड जा रहा है या कंप्यूटर से डेटा जो आउटसाइड आ रहा है, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कैटेगराइज किए जाते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल में बेस्ट एग्जांपल आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब सारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका स्क्रीन माना जाता है, साउंड सिस्टम हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइसेस के मेन उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको रिक्वायर्ड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की पिक्चर ये है। बेसिकली आज की डेट में जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटीग्रेटेड आ रहा है। तो यदि आपको एडिशनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की नीड है, यदि आपको कंप्यूटर में अपने एक से ज्यादा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत है, तो आप अलग से एडिशनल कार्ड लगा सकते हैं। अदरवाइज इस मदरबोर्ड में आप यहाँ जूम करके देखेंगे तो यहाँ जहां मेरा माउस पॉइंटर है इस समय वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये कंपोनेंट और ये पर्टिकुलर पोर्ट दोनों कॉमन है, मतलब ये वाला मदरबोर्ड में ऑलरेडी लगाया आएगा, आपको अलग से कार्ड लगाना है तो आप इस तरीके से कार्ड लगा सकते हैं। पावर सप्लाई, ये आप ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये पावर सप्लाई की है। एक्सपेंशन कार्ड, ये जो एडेप्टर कार्ड है उसे एक्सपेंशन कार्ड ही बोलते हैं। केबल्स एंड कनेक्टर्स। तो बेसिकली ऑल दीज आर द मेन एंड मेजर कंपोनेंट्स माय डियर फ्रेंड्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू बिल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। ये वो मुख्य कंपोनेंट्स हैं जिनसे आपका कंप्यूटर मिलकर बनता है। तो ये मुख्य वो उदाहरण है जो हार्डवेयर के मुख्य एग्जांपल्स माने जा सकते हैं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब ये है, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स that and data that enable a computer or electronic devices to perform specific task or functions। मतलब कंप्यूटर के अंदर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो किसी भी पर्टिकुलर टास्क या फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामिंग ऑफ कोडिंग्स होती है, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जनरल सी भाषा में बात करें तो द नॉन टेंजिबल पार्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वह पार्ट, वह भाग जो स्पर्शगम्य होते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, बट वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माने जाते हैं कंप्यूटर के, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब एक इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिकली एक डिजाइंड इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग जिसके द्वारा आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेक्टर से फंक्शनलिटी परफॉर्मेंस देता है। तो वो एक बेसिकली प्रोग्रामिंग ऑफ कोडिंग ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, बेसिकली यू कैन से। ठीक है, इट इज अ crucial component of the modern technology and it responsible for enabling hardware physical component of a computer to carry out various operations and processes। so basically बिना सॉफ्टवेयर के आपके कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट काम नहीं करने वाले। कंडीशनली जैसे हम सिंपल बात करें तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जब आप न्यूली परचेज करते हैं तो यदि आपका उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मींस विंडोज इंस्टॉल करते हैं या लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। जिस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के आप जानकार हैं उस तरीके का आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही आपका कंप्यूटर चलेगा। तो कहने का मतलब जब तक आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक आप अपने कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उन हार्डवेयर को चलाने के लिए बेसिकली एक स्पेशल कंपोनेंट से रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ यू कैन से दैट a particular instructions of programming बेसिकली जिसके बिहार पे आपका पूरा हार्डवेयर काम करे या फिर आपके कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क ऑफ कंपोनेंट काम करे, इट्स कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जनरली आप देखेंगे तो द नॉन टेंजिबल पार्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वह पार्ट, वह भाग जो इंपॉर्टेंट तो बहुत है बट जनरली वो टच नहीं किए जा सकते हैं, वो स्पर्शगम्य कंडीशन में होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप ऐसा भी ले सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वो MS ऑफिस के द्वारा चल रही है और MS ऑफिस जो है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जिसके बिहार पे आप
कई तरीके के अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसमें कि ये एक तरीके का स्लाइड प्रेजेंटेशन है जो आपके सामने विजुअल हो रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी तरीके से तमाम तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ 1000 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जिनके बिहाफ पे अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज की जा सकती है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगली स्लाइड में है सॉफ्टवेयर की मुख्य दो कैटेगरी बताई गई है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए जो आपको सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि सबसे पहले आप कंप्यूटर परचेज करेंगे तो उसमें जब तक आप विंडो, लिनक्स या आप भी अपने फेमिलियर ऑपरेटिंग सिस्टम को जब तक इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक आप कंप्यूटर को चला नहीं पाते हैं। मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को चलाने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाए। सिस्टम मींस कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम मींस कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हार्डवेयर पार्ट्स के लैंग्वेज को इंसानी लैंग्वेज में या इंसान की लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है, तभी आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को चला सकते हैं। मींस ये दूसरे तरीके से आप बात करें तो कंप्यूटर में दो अलग अलग भाषाओं का समावेश है, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज और एक यूजर की लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को आसानी से समझा नहीं जा सकता क्योंकि वो एक अलग फॉर्मेट में होता है, मशीनरी लैंग्वेज है जिसे बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी में सिर्फ दो डिजिट इंक्लूड होती है माय डियर फ्रेंड, 0 और 1। जैसे एक ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे आप इंग्लिश फेमिलियर हैं, आप तमिल, तेलुगु, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के जानने वाले हैं, चाइनीज, जापानीज, व्हाटएवर, तो आपकी अपनी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज है और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के जानकार आप हैं। मतलब आप उसी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, आप उस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट कंप्यूटर की लैंग्वेज डिफरेंट है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी, और बाइनरी में सिर्फ दो डिजिट का समावेश है, 0 और 1 का। यदि आपके सामने 010101 करके कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ्स लिख दिए जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, जबकि वो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को ना तो हम समझ सकते हैं, ना ही हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है। तो दोनों के बीच में एक तरीके से ट्रांसलेटिंग डिवाइस का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जब तक आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप कंप्यूटर को चला नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद यूजर अपनी अपनी अलग अलग गतिविधियों के आधार पर अलग तरीके के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। जैसे आप फोटो डिजाइनिंग वाले हैं तो आपको उस तरीके के सॉफ्टवेयर नीडेड होंगे। यदि आप वेब डेवलपर्स हैं तो आपको उस तरीके के अलग सॉफ्टवेयर की नीड होगी। यदि आप वीडियो गेम्स के लवर हैं तो आपको वीडियो गेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की नीड होगी। तो ऐसे ही मिलियन बिलियन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारी अपनी खुद की एक्टिविटी के लिए बनाए गए हैं। जैसे आप राइटिंग करना चाहते हो तो राइटिंग टाइप ऑफ एप्लीकेशन चाहिए, आप सिंगिंग करना चाहते हो तो वॉइस रिकॉर्डिंग या सिंगिंग वॉइस रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। यदि आप ड्राइंग करना पसंद करते हैं तो आपको पेंटिंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होने कंपलसरी है। तो इस तरीके का आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्मेंस देना चाहते हो, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू विद द कंप्यूटर सिस्टम, जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा करना चाहते हैं उस एक्टिविटी से रिलेटेड आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होना कंपलसरी है। तो जिसके द्वारा यूजर अपनी एक्टिविटी को फुलफिल करे, जिसके द्वारा यूजर अपनी क्रियाकलापों को अंजाम दे बेसिकली कंप्यूटर में, तो ऐसे सॉफ्टवेयर बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मैंने क्या बताया, अभी आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्मेंस देना चाहते हैं कंप्यूटर में। जैसे आप कंप्यूटर में अभी ये पर्टिकुलर स्लाइड चलाने वाले थे, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस डाला होना कंपलसरी है, और एमएस ऑफिस के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेंट पाया जाता है जिसका नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस पर्टिकुलर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आप ये पर्टिकुलर स्लाइड आप देख पा रहे हैं। आपके सामने जो ये स्क्रीन पे जो चीजें नजर आ रही हैं वो बेसिकली पावर पॉइंट के द्वारा नजर आ रही है। तो इस तरीके के आप क्या करना चाहते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर से आप क्या एक्टिविटी लेना चाहते हैं, उससे संबंधित कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर होना कंपलसरी है, तभी आपके जाके एक्टिविटी या आपका टास्क परफॉर्मेंस दे पाएगा कंप्यूटर, अदरवाइज नहीं। स्पेसिफिक टास्क और प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज फॉर यूजर्स, मतलब जो भी आप फंक्शनैलिटी कंप्यूटर से लेना चाहते हैं उससे संबंधित कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होना कंपलसरी है, जैसे कि एमएस ऑफिस, वेब ब्राउजर,
photo editing softwares and video games, such like a billion type of softwares are available in the market, my dear friends. According to you, आप जो भी यूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्मेंस देते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड, जिसमें आप हार्डवेयर सीरीज की किसी अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. सो इस पूरे वीडियोस को आप टाइम पे पॉज करके इसको डेफिनेशन को और एक्सप्लेनेशन को राइट डाउन करें, जिससे कि आपको आगे चल के इसको मेमोराइज करने में या समझने में आसानी हो सके. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सब तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. Have a great day, my dear friends.